हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल, एनी, मोर, मोस्ट और सम। इनको कभी सिंगुलर लिया जाता है, कभी प्लूरल लिया जाता है और हम इस बात पर बहुत कंफ्यूज्ड भी होते हैं कि कौन सी वर्ब ऑफ फॉर्म लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल। और कभी कभी नाउन फ्रेज बनाने में भी हमें प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको ये सब क्लियर करने वाली हूँ बहुत ही ईजी वे में। All, any, more, most, some may be singular or plural depending on the meaning and take verbs accordingly। हम समझेंगे इस बात को कि ये जो वर्ड्स हैं all, any, more, most, some, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। यह उनके मीनिंग पर डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग ही यह वर्ब्स लेता है। ओके, हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। Some of the books seem too old। यहाँ पर हमने वर्ब seem लगाई है जो कि प्लूरल वर्ब है। Some of the books, अब बुक्स क्या है? प्लूरल, तो हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। फिर से समझेंगे। Some of the books seem too old। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है Some of the food is not good। सम ऑफ द फूड, देखो फूड है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं आया हुआ, उसी फूड का थोड़ा सा हिस्सा सम ऑफ द फूड है ना, तो हमने इसका यूज़ किया है। यह क्या है? सम ऑफ द फूड सिंगुलर है, तो इसका यूज़ किया है। सम ऑफ द फूड इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल द टाइपिंग हैज़ बीन फिनिश्ड। ऑल द टाइपिंग हैज़ बीन फिनिश्ड, यहाँ पर प्लूरल नहीं आया है, सिंगुलर ही आया है, तो हमने हैज़ का यूज़ किया है। टाइपिंग्स थोड़ी आए है ना। नेक्स्ट है ऑल द रिपोर्ट्स हैव बीन टाइप्ड, और यहाँ पर हमने हैव का यूज़ किया है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। ऑल द रिपोर्ट्स, सारी सूचनाएं हैव बीन टाइप्ड, टाइप की जा चुकी हैं, तो रिपोर्ट्स क्या है? प्लूरल है, तो हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है मोस्ट ऑफ द गुड्स, ज़्यादातर सामान, प्लूरल वर्ब आई, प्लूरल सब्जेक्ट आया है हमारे पास में, मोस्ट ऑफ द गुड्स, इसलिए हमने किसका यूज़ किया? हैव का। हैव बीन सोल्ड, बहुत से सामान बेचे जा चुके हैं, है ना। और नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द स्टॉक। स्टॉक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने हैज़ का यूज़ किया है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक has been sold, but more of these shirts are due। यहाँ पर are का यूज़ क्यों आया है? more of these shirts, these shirts is plural subject, तो हमने यहाँ are का यूज़ किया है। The titles of books or magazines are considered singular and take singular verbs। ध्यान रखेंगे हम इस बात को कि बुक्स के और मैगजीन्स के जो टाइटल होते हैं उन्हें सिंगुलर माना जाता है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। एग्जाम्पल देखेंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स द हिंदुस्तान टाइम्स स्टिल हैज़ वाइड सर्कुलेशन। द हिंदुस्तान टाइम्स, एस देखकर हम इसे प्लूरल नहीं मानेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। मैगज़ीन, बुक्स, इनके जो टाइटल्स हैं वो सिंगुलर ही लिए जाते हैं, तो हम हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। एक और सेंटेंस है हमारे पास, द टू फेसेस ऑफ इंदिरा गांधी। ये एक बुक है। द टू फेसेस ऑफ इंदिरा गांधी इज़ अ बेस्ट सेलर, अच्छी बिकी है ना, तो हमने यहाँ पर इसका यूज़ क्यों किया है? द टू फेसेस ऑफ इंदिरा गांधी, ये एक मैगज़ीन का कोई टॉपिक भी हो सकता है, कोई स्टोरी भी हो सकती है, कोई बुक भी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता है तो हमें अपने आप आइडिया लगाना होगा इसका। द टू फेसेस ऑफ इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी के दो चेहरे थोड़े ही थे, ये कोई ना कोई बुक ही होगी उनके लिए। द टू फेसेस ऑफ इंदिरा गांधी इज़, तो हमने इसका यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। और हमें ध्यान रखना होगा कि टाइटल ऑफ बुक्स और मैगजीन आर कंसीडर्ड सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब्स। थैंक यू।